Namaskar everyone, my name is Kapil Thakur. I am a storyteller and a learning facilitator. दोस्तों आज मैं आपको जिस व्यक्ति से परिचित कराने जा रहा हूँ ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है और ये इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी बने कैसे इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। पर उससे पहले इनका अभी तक का कीर्तिमान आपके सामने रखता हूं। ये भाई साहब भारतवर्ष को पिछले 8 साल में 2 एनडीए कैंडिडेट्स, 2 इंजीनियर्स, एनआईटी श्रीनगर को एक कैंडिडेट, जामिया मिलिया इस्लामिया को एक ग्रेजुएशन का स्टूडेंट और पिछले 8 साल जब इन्होंने 67% से शुरू किया था उस बार को ये 98% तक ले जा चुके हैं बोर्ड एजुकेशन में, बोर्ड की परीक्षा में। पिछले 8 साल में ये 2000 अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन की जिंदगी को बदल चुके हैं। जी हां दोस्तों, ये है इनका कीर्तिमान। सिर्फ 37 साल के सितेश चंचल बिहार के ठहरा गांव जो छपरा जिला में पड़ता है वहां से बिलोंग करते हैं और पले बड़े बोकारो में, क्योंकि इनके पिता बोकारो स्टील प्लांट में काम करते थे। दोस्तों सितेश को अपने गांव साल में 2 बार जाने का मौका मिलता था, या ये कहो सितेश की लैंग्वेज में कि मुझे अपने दादा दादी के साथ खेलने और खेत में मस्ती करने का 2 बार मौका मिलता था। दोस्तों सितेश अपने दादा से बहुत ही प्रभावित थे, उनकी जीवन शैली या दिनचर्या से बहुत प्रभावित थे और कहते हैं 2 चीजें जो मैंने उनके जीवन से सीखी उसने मुझे जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मदद की। पहली चीज जो उन्होंने अपने दादाजी से सीखी वो थी डिसिप्लिन। सितेश कहते हैं कि कपिल, डिसिप्लिन जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन हो आप किसी भी मकसद को पूरा कर सकते हो। और दूसरी चीज जो उन्होंने अपने दादाजी से सीखी वो ये सीखी कि लिमिटेड रिसोर्सेज, बहुत कम रिसोर्सेज में भी खुश कैसे रहें। दोस्तों 8वीं कक्षा में बैक बेंचर सितेश, जी हां बैक बेंचर सितेश, जो अपनी क्लास में सबसे पीछे बैठते थे, उनसे उनकी सोशल साइंस की टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछ डाला। भाई साहब को जवाब नहीं मिला तो उनकी टीचर ने एक व्यंग मार दिया। कहती है तुम बैक बेंचर हो और बैक बेंचर ही रहोगे। कपिल, मैं वैसे तो बहुत ही मस्तीखोर था और कभी भी किसी चीज को बहुत दिल से नहीं लगाता था। ना जाने क्यों उस दिन उन टीचर की बात मेरे दिल पे घर कर गई और उस दिन सितेश ने ये ठान लिया कि अब वो टॉप ही करेंगे और ऐसा ही हुआ। दोस्तों सितेश को टीचर से बड़ी कंप्लेंट है और उनकी सबसे ज्यादा कंप्लेंट टीचर से ये है, वो कहते हैं कपिल, जो बच्चे एकेडमिकली सुपर करते हैं उन्हीं के साथ टीचर्स इंगेज करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और जो बच्चे एवरेज होते हैं उनके साथ ना वो बात करते हैं, ना इंटरेक्ट करते हैं और ना ही एंगेज करते हैं। उनको नेगेटिव सोच के पीछे रखा जाता है। सितेश कहते हैं ये गलत है, क्योंकि हर बच्चा स्कूल में कुछ ना कुछ सीखने आता है और हर शिक्षक का ये रोल है, उनकी ये ड्यूटी है कि प्रत्येक बच्चे के ऊपर वो बहुत ही अच्छे से ध्यान दें, सबके साथ एंगेज करें, सबके साथ इंटरेक्ट करें। दोस्तों 12वीं कक्षा पूरी होते ही पिता और पुत्र में एक डायलॉग हुआ जिस दिन सितेश को ये पता लगा कि पहला सपना उन्हें अपने पिताजी का पूरा करना है और वो था इंजीनियर बनने का। इसलिए भाई साहब ने इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे डाला और कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भाई साहब को एडमिशन मिल गया। अब यहां भाई साहब के साथ 2 चीजें हुई गजब। कहते कपिल, वहां जब मैं गया मेरे फेलो कॉलीग्स या फेलो स्टूडेंट्स जो थे वो बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस थे
जिनसे इंटरेक्ट करके साथ में पढ़ाई करके मेरी नॉलेज जबरदस्त बढ़ गई। और दूसरी चीज कपिल जो मेरे साथ वहां हुई वो ये थी, मानो स्कूल के पाप धुल गए हो, मेरी कंप्लेंट किसी ने सुन ली हो। और वो थी कि मेरे जो वहां फैकल्टीज थे वो इतने एंगेजिंग थे, इतने इंटरैक्टिव थे कि मजा आ गया लर्निंग का। दोस्तों, इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन ने सितेश को डिस्टिंक्शन के साथ इंजीनियर बना डाला। मैकेनिकल इंजीनियर सितेश के हाथ में इंजीनियरिंग करते ही 3 चीजें थी दोस्तों। पहली चीज थी सॉफ्टवेयर कंपनी का ऑफर लेटर। दूसरी चीज थी कोर कंपनी। कोर कंपनी दोस्तों मतलब मैकेनिकल की कंपनी, कोर कंपनी का ऑफर लेटर। और जो तीसरी चीज थी वो थी, भाई साहब ने गेट क्वालिफाई कर लिया था, इसलिए आईआईटी गुवाहाटी में एमटेक करने का ऑफर लेटर। कपिल, मुझे अपनी इंजीनियरिंग की लर्निंग को अप्लाई करना था, इसलिए मैंने कोर कंपनी ज्वाइन कर ली, सितेश ने बताया। और जाते ही सितेश को पता लग गया कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है। उनके प्रोफाइल में या पोर्टफोलियो में लर्निंग एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए खुराफाती और क्यूरियस सितेश ने डबल शिफ्ट मारनी शुरू कर दी। 1 फॉर द पोर्टफोलियो ही वाज हायर्ड फॉर, और दूसरा उन्होंने, उनकी लैंग्वेज में कहते हैं कपिल, मैं कबाड़ में जाके बैठ जाता था और वहां कुछ ना कुछ एप्लीकेशन करता था, विच मीन्स ही वांटेड टू अप्लाई जो उन्होंने लर्न किया है, इसलिए वो वहां जाके बैठते थे। करीब 3-3.5 साल वहां काम करने के बाद सितेश के मन में आया कि अब यार कुछ अपना करते हैं, और इसलिए नौकरी छोड़ दी। अपना करने से पहले उन्हें ध्यान आया कि यार एमबीए कर ली जाए या पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली जाए, तो उन्होंने हिंदुस्तान के 4 टॉप इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई कर दिया। इसी बीच किसी दोस्त ने बताया कि यार पिछले साल एक नया इंस्टीट्यूट आया है गुड़गांव में, जो सॉयल स्कूल ऑफ इंस्पायर्ड लीडरशिप के नाम से जाना जाता है, वहां भी अप्लाई कर दो। तो सितेश ने अपने दोस्त की बात सुन वहां भी अप्लाई कर दिया। दोस्तों, 5 एप्लीकेशन में से 4 का ऑफर लेटर अब सितेश के पास था, एंड ही सेड कपिल आई चोज स्कूल ऑफ इंस्पायर्ड लीडरशिप। मैंने कहा क्यों सितेश? ही सेड कपिल उसकी 3 वजह थी। पहली वजह ये थी कि जो बिजनेस लीडरशिप प्रोग्राम मैं सॉयल में करने जा रहा था, उसका मिनिमम एक्सपीरियंस क्राइटेरिया वाज 3 इयर्स, जिससे मुझे ये पता लग गया था कि यार यहां पे मुझे एक्सपीरियंस्ड फेलो कॉलीग्स या फेलो स्टूडेंट्स या पीयर ग्रुप मिलने वाला है, जिससे मेरी लर्निंग जबरदस्त होने वाली है। और दूसरी चीज, ही सेड कपिल जिस फैकल्टी ने मेरा इंटरव्यू लिया था, एडमिशन इंटरव्यू लिया था, वो बहुत ही जबरदस्त फैकल्टी थी। उनका एंगेजमेंट स्टाइल बहुत जबरदस्त था, जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और तीसरी चीज जिसने मुझे डिसीजन मेकिंग में बहुत क्विक हेल्प कर दी, वो ये थी कि बाकी के 3 इंस्टीट्यूशन में पोस्ट ग्रेजुएशन 2-2 साल की थी और सॉयल में सिर्फ 1 साल की थी, इसलिए मैंने सोचा सॉयल चलते हैं। और दोस्तों ऐसा ही हुआ। सितेश सेड कपिल 3 साल से लेके और 13-14 साल के एक्सपीरियंस बैंड वाले स्टूडेंट्स थे मेरे साथ, जिनसे इंटरैक्ट करने में मेरी नॉलेज जबरदस्त बढ़ी और बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट्स थे। और कपिल वहां की जो फैकल्टीज थी वो इतने जबरदस्त तरीके से एंगेज और इंटरैक्ट, और जो लर्निंग मेथोडोलॉजी उनकी थी बहुत गजब थी। और एक जबरदस्त चीज थी, वो थी केयर। आपको कैंपस में कहीं भी जो फैकल्टी मिलता था, ही यूज्ड टू इंटरैक्ट विद मी 1-on-1, और मुझसे हमेशा पूछते थे सितेश हाउ आर यू, इज एवरीथिंग ऑल राइट, डू यू वांट एनी हेल्प, ये सब चीजें होती थी वहां। दोस्तों, क्योंकि मैं खुद कपिल ठाकुर भी सॉयल का 4 साल हिस्सा रह चुका हूं, इसलिए मुझे एक वहां का कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक लगता है, और वो ये है कि जो भी स्टूडेंट
एकेडमिकली सुपर करता है और वहां के 5 पिलर्स, सॉइल के 5 पिलर्स यानी कि 5 वैल्यूज को लिव अप करता है या डेमोन्स्ट्रेट करता है, और तीसरी चीज स्टूडेंट कम्युनिटी या पूरे स्टूडेंट्स का चहेता है, उसको वो कॉन्वोकेशन के दिन एक अवार्ड देते हैं जिसका नाम है इंस्पायर्ड लीडर ऑफ द बैच। अब क्योंकि बात सितेश चंचल की चल रही है, भाई साहब ने इस अवार्ड को भी अपनी झोली में गिरा दिया था। ऐसे हैं सितेश चंचल। कहते हैं कपिल, जब मैं कॉन्वोकेशन के दिन अवार्ड अपने हाथ में रिसीव कर रहा था, मुझे कुछ बहुत जबरदस्त फीलिंग नहीं हो रही थी, पर जैसे ही मैं रूम पे गया, मैंने अवार्ड की तरफ नजर डाली तो उस पे लिखा था इंस्पायर्ड लीडर ऑफ द बैच। पता नहीं क्या हुआ उसे पढ़ के मुझे, और मेरे मन ने मुझसे कहा कि अब तो इस सम्मान को नीचे नहीं गिरने देना है। ऐसा काम करना है कि खुद की नजरों में भी इंस्पायर हो सकूं और दुनिया को भी इंस्पायर कर सकूं। सोशलप्रेन्योर बनने का सपना लेते हुए भी सितेश ने एक जगह ब्रीफ पीरियड के लिए नौकरी की, और जैसे ही वहां से वापस आए, सॉइल के एलुमनाई उनसे मिले और सितेश ने उन्हें बताया कि मुझे तो अपना सेंटर खोलना है अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए। तो सारे फेलो कलीग्स बोल पड़े, अरे तो प्रॉब्लम क्या है सितेश? सितेश ने कहा, प्रॉब्लम है दोस्तों, पैसा नहीं है, फंड्स नहीं है, कैसे शुरू करूं? अब दोस्तों, क्या ही पीयर ग्रुप था। उस पूरे पीयर ग्रुप ने एक ईमेल सर्कुलेट किया सारे एलुमनाई को, और सब ने मिलजुल के सितेश को फंड कर दिया। खुशी खुशी भाई साहब भागलपुर चले गए और वहां उन्होंने 2 बच्चों के साथ लक्ष्य सेंटर फॉर लर्निंग खोल डाला। 67% बोर्ड शिक्षा का जो परसेंटेज वो पहले साल दिला पाए अपने बच्चों को, वो 8 साल में वो 98% तक ला चुके हैं। 2 बच्चों से 500 बच्चों को हर दिन छूते हैं। आज हर दिन शिक्षा देते हैं सितेश चंचल 500 बच्चों को ऑनलाइन। सिर्फ 37 साल के सितेश चंचल ने गजब कर रखा है। तो चलिए सुनते हैं सितेश चंचल की आवाज और मिलते हैं उनसे। नमस्कार, मेरा नाम सितेश है और कपिल सर ने मेरे बारे में ऑलरेडी आपको इस वीडियो में जानकारी दे दी है, ठीक है, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। आप लोगों में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर आपके मन में एक क्वेरी जाग रहा होगा कि क्या कहते हैं, काश हम भी कुछ क्या कहते हैं ऐसा कर सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि क्या कहते हैं, समय की व्यस्तता जो है, आप में से कई सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनमें से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं अपने लाइफ में इतने उलझे रहते हैं और हमारे पास क्या कहते हैं वक्त का इतना अभाव रहता है कि हम अगर कुछ करना भी चाहते हैं तो हम कर नहीं पाते। लेकिन दिमाग में एक चीज हमेशा खटकते रहता है, और जब भी आप इस तरह के कोई वीडियो देखिएगा तो आपको हमेशा लगेगा कि काश हम भी कुछ ऐसा करते। तो ये वीडियो बनाने का मेन माध्यम ये था कि क्या कहते हैं आप जैसे लोगों के साथ हम जुड़ सकें। तो आप किस प्रकार से हमारी सहायता कर सकते हैं? देखिए, मैं भागलपुर में पिछले 8 साल से जो है ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं, और मेरा यही एक्सपीरियंस है कि क्या कहते हैं अभी भी कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं गांव में जिन तक उचित शिक्षा नहीं पहुंच पाई है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? माध्यम, और दूसरा कारण है पैसा। उचित माध्यम ना होने की वजह से वो विद्यार्थी नहीं पढ़ पा रहा है, या तो पैसे के अभाव की वजह से वो विद्यार्थी नहीं पढ़ पा रहा है। तो आप 3 तरीके से हमारा सहायता कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़िए और हर सप्ताह कुछ घंटे आप वॉलेंटियर बेसिस पे हमको दीजिए, जिसमें आपको कुछ कार्य असाइन किया जाएगा और उस कार्य को आपको कंप्लीट करके हमें देना होगा। क्यों? क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा जो चीज है जो हमें रोक रहा है वो है मैन पावर की कमी। तो टीम एक्सपेंड करने का सबसे अच्छा माध्यम ये है कि आप हमारे साथ वॉलेंटियरली जुड़े। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास समय का अभाव रहता है, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं कुछ योगदान देना चाहते हैं। तो देखिए,
ये जो एक्सपेंशन का जो प्रोजेक्ट है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों तक जो हमें उचित शिक्षा पहुंचाना है, ठीक है, इसमें कई सारे गैजेट्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि कई सारे मोबाइल फोन्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, प्रोजेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, लैपटॉप्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे क्या कहते हैं उपकरण है जिनकी जरूरत पड़ेगी। तो जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं ये सारे उपकरण नए खरीद के दिए जाएं। हो सकता है कि आपके कॉन्टैक्ट में कुछ लोग ऐसे हों जिनके पास ये चीज जो है सेकंड हैंड उपलब्ध हो, लेकिन वो इस चीज का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि दो तरीके से आप कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट परचेज करके दीजिए जैसा हमारे रिक्वायरमेंट है, या तो आप क्या कहते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में क्या कहते हैं इस चीज का अवेयरनेस बढ़ाइए, और उनके पास अगर क्या कहते हैं ये सारे उपकरण उपलब्ध हैं तो सेकंड हैंड से भी क्या कहते हैं काम हमारा बन सकता है। तीसरा और आखिरी तरीका जो आप हमारे से जुड़ सकते हैं और हमें योगदान दे सकते हैं वो है कि हमारे कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो 11th और 12th में पढ़ रहे हैं और जो पैसे की कमी की वजह से अपना हायर एजुकेशन नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। यानी कि उनके पास टैलेंट तो भरपूर है, लेकिन क्या कहते हैं पैसे का अभाव जो है उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, उनके हायर एजुकेशन को स्पॉन्सर करिए और क्या कहते हैं उनको ड्रीम को पूरा करने में उनकी सहायता करिए। तो ये 3 तरीका है जिस के माध्यम से आप हमसे जुड़ भी सकते हैं और हमारी सहायता भी कर सकते हैं। मैं यही चाहूंगा कि क्या कहते हैं आप लोग जो है भारी से भारी मात्रा में हमारे इस मिशन के साथ जुड़िए और हमें सहयोग दीजिए। नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब आगे बढ़कर सितेश को सपोर्ट करेंगे, इस कॉज को बहुत आगे ले जाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। तो ऐसे ही सितेश को अपना प्यार देते रहिए, सितेश के साथ जुड़िए और उनके इस कॉज को आगे बढ़ाइए। मेरी आप सबसे ये गुजारिश है। I'll bring you another story very soon. Till then, please do take care of yourself and keep smiling.